Hello children, good morning, Namaskar. You are welcome to Gyanoday Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 56 or lesson 56. In this lesson, we shall read about WH type question in present perfect tense. अर्थात आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में WH टाइप्स क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात वैसे वाक्य जिस वाक्य में सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे लगा रहता है, तो उन वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसी को सीखना है। तो आइए बोर्ड का अवलोकन करें और उसको समझने का प्रयास करें। इस पार्ट 56 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल में इंटेरोगेटिव सेंटेंस और किस टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH क्वेश्चंस यानी बीच में सब्जेक्ट के बाद, वैसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आता हो। अर्थात सबसे पहले वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट का प्रयोग होता है। तो उस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं और इसका रूल्स क्या है। तो दोस्तों, इसके पहले पढ़ाया जा चुका है जितने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, उसमें बताया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एस सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। ठीक उसी तरह जब सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्या तो व्हाट, और उसके बाद यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा। अगर दूसरी तरफ क्या, क्यों, कहाँ अगर है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं और देखते हैं कि उसके बीच में जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। बाकी ये सारा रूल्स यानी V3 क्रिया थर्ड फॉर्म में होगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जैसे लिखे जाते थे वैसे लिखे जाते हैं। आइए एक एक सेंटेंस को देखें तो हमारा सस्पिशन जो है वो दूर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले WH होगा। WH का मतलब वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, क्रिया थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। उसी तरह दूसरे तरफ अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, व्हाट, वेयर, व्हेन, हो जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे, क्रिया थर्ड फॉर्म में, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है कि उसका अपना बैग कहाँ छूट गया है। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे। उसका अपना बैग कहाँ छूट गया है। ठीक है ना, कहाँ छूट गया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट पर हम बना रहे हैं उसका अपना बैग कहाँ, बीच में देखिए कहाँ आ गया सब्जेक्ट के बाद, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, वेयर हैज ही लेफ्ट, तीसरा रूल, लेफ्ट अपना हिज बैग। इसको ध्यान से देखें, उसका अपना बैग कहाँ छूट गया है। तो उसका अपना बैग यहाँ सब्जेक्ट में ही है और कहाँ वेयर है, और छूटना क्रिया है तो थर्ड फॉर्म रहेगा, अपना बैग का हिज बैग होगा। वेयर हैज ही लेफ्ट हिज बैग, उसका अपना बैग कहाँ छूट गया है। इस सिंगुलर सब्जेक्ट से हो गया। दूसरी तरफ प्लूरल सब्जेक्ट का क्या होगा, आपने मुझे क्यों कहा है।
आपने मुझे क्यों कहा है? आपने मुझे क्यों कहा है? ठीक है, अब यहाँ क्यों लग गया। तो अब इसकी अंग्रेजी हम कैसे लें? क्यों है इसमें, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, तो वाई, आप प्लुरल है तो हैव, वाई हैव यू, अब कहा है तो कहना का होता है टोल्ड, me, है ना, वाई हैव यू टोल्ड me, या इसको आप लिख सकते हैं, चलिए दूसरी कोई बात नहीं। अब इस प्रकार दूसरा देखिए, वह आज क्या किया है, वह आज क्या किया है, क्या आ गया बीच में, तो ये हो जाएगा व्हाट हैज ही डन, व्हाट हैज ही डन आज, टुडे, व्हाट हैज ही डन टुडे, व्हाट हैज ही डन टुडे, हो गया। ये सिंगुलर शब्द देखिए क्या है, व्हाट लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज लग गया, क्रिया की करना की अंग्रेजी डू, डू का फर्स्ट फॉर्म होता है, तीसरा फॉर्म होता है डन, और आज की अंग्रेजी हो गई टुडे। अब देखिए इस तरफ दूसरे तरफ वे, अब दूसरा तरफ इसमें अब एक हो गया वाई का, अब दूसरा सेंटेंस उठाइए कि वे लोग, इसको भी अलग कर दिया, वे लोग इस चिड़िया को कब मारे हैं, मारे हैं का मतलब जान से मारे हैं, तो यहां सबसे पहले WH क्वेश्चन क्या है, कब, तो यहां अंग्रेजी किसकी लिखेंगे सबसे पहले, कब, when have, वे लोग सब्जेक्ट हो गया, दे मारे हैं, किल्ड जान से मारना, किल्ड किसको, इस चिड़िया को, दिस बर्ड, ठीक है ना, वे लोग इस चिड़िया को कब मारे हैं, तो वे लोग यहाँ प्लुरल है, कब WH है तो पहले आ गया, when, वे लोग प्लुरल इसलिए हैव लग गया, when have they killed this bird, ठीक है। अब यहां देखिए सिंगुलर में वह घायल कैसे हुई है, वे लोग नहीं, वह घायल कैसे हुई है तो इसका मतलब यह फीमेल हो रहा है, तो फीमेल हो रहा है तो क्या लगेगा, सी, इसके पहले कैसे WH है, तो हाउ हैज सी, अब घायल का क्या होता है, इंजर्ड,
ठीक है। हाउ हैज शी इंजर्ड, वह घायल कैसे हुई, तो कैसे के अंग्रेजी पहले हो गया, सबसे पहले हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट का तो हैज हो गया, सी हो गया, अब घायल होना का क्या हो गया, इंजर्ड। तीसरा ठीक है। इसके बाद है कि आपने वहां क्या किया है, पुनः में देखिए, आपने वहां क्या किया है। सबसे पहले यहां WH क्वेश्चन क्या है, क्या, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। इसके बाद देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आपने, आपने मीन्स यू, तो इसके लिए क्या लिख जाएगा, हैव। व्हाट हैव यू, अब है किया, डन, वहां देयर, ठीक है। व्हाट हैव यू डन देयर, ठीक है ना। इसको देखिए, इसको भी अलग करिए, हो गया। इसके बाद वह कहां से आया है, वह कहां से आया है। देखिए इसमें सबसे पहले WH क्या हो गया, कहां, तो इसके लिखेंगे वेयर, सब्जेक्ट है सिंगुलर इसलिए लग जाएगा हैज, हैज सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, आया है, कम केम कम, वेयर हैज ही कम फ्रॉम, ठीक है। वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहां से आया है। अब इधर देखिए प्रोग्राम में, वे लोग इस कार्य को कैसे पूरा किए हैं, कैसे, वे लोग इस कार्य को कैसे पूरा किए हैं, ठीक है। वे लोग इस कार्य को कैसे पूरा किए हैं। अब लिखिए इसमें क्या है, कैसे, क्या लिखेंगे, हाउ, वे लोग है, हैव, सब्जेक्ट दे, पूरा करना, कंप्लीटेड, किसे पूरा किया है, इस कार्य को, दिस वर्क, दिस वर्क, प्रश्नवाचक से। तो क्या हुआ, वे लोग इस कार्य को कैसे पूरा किए हैं, हाउ हैव दे कंप्लीटेड दिस वर्क। अगला क्या है, एक सेंटेंस और देखें, रात क्यों हुई है, तो क्या होगा, क्यों, तो वाई। रात इस तरह के वाक्यों को इट से बनाते हैं, जनरल लिविंग है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वाई, इसको इट को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं इसलिए वाई हैज इट हुई है, बिगन, तीसरा रो, बिगन
नाइट। हो गया, वाई हैज इट बिगन नाइट, रात क्यों हुई है। ठीक है, अब है कि आपने इस गीत को कहाँ सुना है। देखिए, आपने मतलब यू इस गीत को, आपने इस गीत को कहाँ सुना है। ठीक है, तो आपने का यू हो गया, और इसमें डब्ल्यू एच क्या है, कहाँ, तो क्या हो जाएगा, वेयर। आपने है तो यहां हैव यू। अब है सुनना, सुनना का तीसरा लिसन, या LISTEN, लिसन किसको, इस गीत को, दिस सॉन्ग। वेयर हैव यू लिसन दिस सॉन्ग, सॉन्ग। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लें। WH क्वेश्चन में इधर आप देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, इधर आप देख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट है, वहां हर जगह देखिए हैव। इधर सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो देखिए हैज। तो ये जानना होगा। सबसे बड़ी पहचान इसकी करनी पड़ेगी कि देखेंगे कि अगर वाक्य के अंत में देखिए या है, सब में या है, ई है, या है, ई है, इधर भी देखिए आ है, देखिए ना कहाँ है, आ है, ए है, या है, ए है, आ है ना। तो ये पहचान सबसे बड़ी चीज है कि सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि किस टेंस का वाक्य है। तो देख लेंगे सबसे पहले, मान लीजिए कि अभी पढ़ा रहे हैं तो आप चाहे हम तुरंत बहुत जल्दबाज कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है, मान लिए पता नहीं हो, मिक्स कर दिया जाए, 3-4 प्रकार के सेंटेंस को आपस में मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो कैसे जानेंगे कि कौन सा प्रयोग है। तो सबसे पहले उसकी पहचान जाननी पड़ेगी कि यह किस टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले देख रहे हैं अंत में सब में या है, ई है, ए है, आ है, इधर भी या है, ई है, ए है, आ है ना। तो जब जान लेंगे हम कि यह पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है लगता है। तब हम देखेंगे कि उसमें भी यह किस प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखेंगे कि बीच में आया है कि क्यों, कहां, कैसे, कब। ठीक है, तो ये WH है, तो WH है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए सब वाक्य में देखिए कहां, क्या, कैसे, कहां, क्यों, इधर भी क्यों, कब, क्या, कैसे, कहां, सब बीच में है। तो बीच में जब रहेगा तो उसकी सबसे पहले अंग्रेजी देखिए लिखा गया है हर जगह, वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर। इसमें वेयर, व्हाट, हाउ, वेयर, वाई। ठीक है, जैसे पहला है उसका अपना बैग कहाँ छूट गया है, वेयर हैज ही लेफ्ट हिज बैग। दूसरी तरफ आपने मुझे क्यों कहा है, व्हाई हैव यू टोल्ड मी। वह आज क्या किया है, व्हाट हैज ही डन टुडे। या दूसरी तरफ वे लोग इस चिड़िया को कब मारे, मारे मतलब जड़ से। तो व्हेन हैव दे किल्ड दिस बॉय, एक आदमी नहीं मारे, बहुत बच्चे मिल जो भी हो मिलके मारे हैं, इसलिए दे लगा हुआ है। वह घायल कैसे हुई है, हाउ हैज सी इंजर्ड। फिर वे लोग आपने वहां क्या किया है, तो व्हाट हैव यू डन देयर। वह कहां से आया है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। ठीक है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। अब है कि वे लोग इस कार्य को कैसे पूरा किए हैं, हाउ हैव दे कंप्लीटेड दिस वर्क।
रात क्यों हुई है। वाई हैज इट बिगन नाइट। होना के लिए यहाँ बिगन लगता है, बिगिन का तीसरा रूप है। आपने इस गीत को कहाँ सुना है, तो वेयर हैव यू लिसन दिस वर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में WH इंट्रोगेटिव वाक्य अर्थात वैसा प्रश्नवाचक वाक्य जो सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कहाँ, कैसे होता है उसको आसानी से बनाना सीख गए होंगे। तो इस प्रकार और वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप इसको बनाने में सफल हो जाएंगे। इस प्रकार आपको मेरी तरकीब, पढ़ाने की कला और समझ में आती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH प्रश्नवाचक वाक्य को बनाना सीख लेंगे। और तब आपसे मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, धन्यवाद।